नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसलें 120 दिन के आसपास चल रही हैं और कुछ समय में वो हार्वेस्ट होने वाली हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय आपको अपनी लहसुन की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही होगी कि लहसुन के पत्तों में से पत्ते निकल रहे हैं, नीचे से लहसुन के कंद जर्मिनेट होने लगे हैं, फिर उसमें से अंकुर निकलने लगे हैं और ये समस्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रही है। हालांकि ये समस्या सभी वैरायटियों में है। जिन वैरायटियों में ये समस्या नहीं आती है, जैसे कि देसी लहसुन, उसमें भी इस वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। इसके क्या कारण हैं और कैसे हम अपनी फसल को इस बीमारी से या इस प्रकार से जो होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और आज इस वीडियो में एक बार फिर से बता रहा हूँ। रिसर्च पेपर जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए गए हैं, उनके अनुसार ये समस्या क्यों आती हैं, चलिए जान लेते हैं। किसान साथियों, आज की जो जानकारी दे रहा हूँ मैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है और उन्होंने जो अपनी ऊटी फर्स्ट लहसुन पे रिसर्च किया था उसके बारे में ये रिपोर्ट है। आप चाहे तो इसे गूगल पे जाकर भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आपको इंग्लिश में मिलेगी। चाहे तो आप गूगल ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप इस वीडियो को पूरा देखकर भी ये जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये जो समस्या आती है, मुख्यतः 2 से 3 कारण इसके होते हैं। पहला जो कारण होता है किसान साथियों, वो होता है नाइट्रोजन युक्त अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से। यदि आपके खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ही भरपूर है और आप अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तब यह समस्या आपकी फसल में देखने को मिलती है। क्योंकि शुरुआत में जब आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं या यूरिया का प्रयोग करते हैं, तब आप देखते हैं अपनी फसल हरी भरी तो है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट तब जाके शुरू होता है जब किसान साथियों आपके लहसुन के गांठ में कलियां बनने लगती है तब। क्योंकि उससे तो पहले कोई बीज होता नहीं है जो जर्मिनेट हो। जब आपके लहसुन में कलियां बन जाती हैं, चढ़ जाती हैं, उसमें जो कलियां बनती हैं वो फिर रीजर्मिनेट होने लगती हैं, जिसके कारण पत्तियों में से पत्तियां निकल आती हैं या ज़मीन में से लहसुन का कंद फूटकर फिर से कलियां अंकुरित हो जाती हैं। इस प्रकार का जो गांठ बनता है किसान साथियों, उस गांठ का प्रोसेस वहीं रुक जाता है, कलियां अंकुरित हो जाती हैं, क्वालिटी बिगड़ जाती है और उसका वजन भी कम हो जाता है। दूसरे कारण की बात करें किसान साथियों, तो अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से भी यह समस्या देखने को मिलती है। साधारणतः किसान की धारणा होती है कि 8 से 10 दिन के लहसुन में पानी जाना ही चाहिए, लेकिन किसान साथियों, हर वर्ष का मौसम अलग है, हर प्रकार की मिट्टी अलग है, किस मिट्टी की कितनी जल धारण क्षमता है, मौसम कैसा है, उसमें नमी कितनी बनी हुई, इन्हीं बातों को ध्यान रखकर आपको इसका इरिगेशन करना है। ज़्यादा पानी ज़्यादा पैदावार की धारणा पूर्णतः गलत है। यदि आप बार बार उसको सिंचित करते हैं या बार बार अपनी फसल को पानी देते हैं, तो भी यह समस्या आपको इस समय देखने को मिलेगी। तीसरे कारण की बात करें किसान साथियों, तो यदि आप पौधे को दूर से दूर लगाते हैं, यानी लहसुन की कलियां दूर दूर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो जो लहसुन की कलियां आप लगा रहे हैं या जो पौधा बना है, वो अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर पास में मौजूद नहीं होता है। साथ ही अत्यधिक नमी भी वो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि आसपास पौधे नहीं होंगे तो वो अतिरिक्त नमी खींचेगा ही खींचेगा, जिसके कारण उसका तना भी मोटा हो जाता है। पहले तो पौधा आपको स्वस्थ दिखता है, लेकिन जब वो अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, अत्यधिक मात्रा में नमी को ग्रहण कर लेता है, तब ये विकार आपको इस समय अपनी फसल में देखने को मिल सकता है। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो यह जो मौसम है, क्लाइमेट है, इसके कारण भी ये समस्या आती है। यानी जब हम इस फसल की बुआई करते हैं, वैसा मौसम फिर से आ गया। यानी आप देखेंगे शाम सुबह ठंड है, दिन में गर्मी है, जैसा हम बुआई करते हैं उस समय भी यही मौसम रहता है। तो अब हमारे लहसुन के पौधे में कलियां बन चुकी हैं, तो इस हिसाब से भी, उस मौसम के हिसाब से भी किसान साथियों, ये कलियां है जो अंकुरित हो जाती हैं और ये समस्या आपको अपनी फसल में देखने को मिलती है। तो इसका निवारण का उपाय अभी कुछ नहीं किया जा सकता है किसान साथियों। शुरुआत में जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें, उस समय आप इस यूरिया की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग ना करें, अत्यधिक मात्रा में सिंचाई ना करें, पौधे को जो पास पास लगाएं, ज़्यादा दूर
पे उसमें गैप ना रखें और उसकी सीमित सिंचाई करें। खाद और उर्वरक का प्रबंधन सही समय पर करें। रोगों और कीटों से अपनी फसल को बचाएं। अब कुछ किसान भाइयों का मानना रहता है कि पीजीआर के प्रयोग से या बोरोन के प्रयोग से या 0050 के प्रयोग से ये समस्या रुक जाती हैं। तो क्योंकि किसान साथियों, एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो रिसर्च इस बीमारी पर किए गए हैं या इस प्रकार की जो समस्या देखने को मिलती हैं, इस पे किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी टेक्निकल नहीं बताया गया है कि इसका प्रयोग करके आप अपनी फसल में इस प्रकार की समस्या से अंकुरण रोक सकते हैं या अपने पौधे के तने फटने को रोक सकते हैं या कंद फटने को रोक सकते हैं या जो कलियां अंकुरित हो रहे हैं उसको आप रोक सकते हैं। किसान साथियों, ये जो अनुभव है उन्हीं के हिसाब से किसान साथी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जो पीजीआर का मुख्यतः जो काम होता है वो होता है पौधे की ग्रोथ रोकना, न कि उसका जर्मिनेशन रोकना। और जो किसान साथियों, दूसरा जो बोरोन और 0050 का स्प्रे किया जाता है, तो किसान साथियों ये पोषक तत्व है, न कि इनका रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस अवस्था में फसल में पोषक तत्व यानी पोटास की ज़रूरत होती है और बोरोन की डिफिशिएंसी भी होती है। शाइनिंग के लिए भी बोरोन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बोरोन का प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं और पीजीआर का प्रयोग इस समय करते हैं। तो कुछ किसान भाइयों ने अपने इस प्रयोग से उन्होंने देखा है कि ये समस्या वहीं की वहीं रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं। इस हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी ने या किसी भी रिसर्च संस्था ने अभी तक ऐसा कोई रिसर्च में सफलता नहीं पाई है कि आप इनका प्रयोग कर लें, पीजीआर 0050 या बोरोन का प्रयोग कर लें तो 100% ये समस्या आपकी वहीं की वहीं रुक जाएगी। ऐसा किसी शोध पत्र में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है। ये अपने अपने अनुभव हैं, यानी किसान साथियों के अनुभव हैं जो एक दूसरे के साथ ये शेयर करते हैं। तो किसान साथियों, आप अपने जो फसल में जो इस प्रकार की समस्या यदि आपको देखने को मिल रही है, तो शुरुआत में आप जो गलतियां करते हैं, जैसे कि अत्यधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं या आप ज़्यादा सिंचाई देते हैं या आप थोड़े पौधे जो दूर दूर लगाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। और जब आपकी खड़ी फसल में इस प्रकार की समस्याएं आपको आ जाती हैं, तब आप 0050 बोरोन या पीजीआर का प्रयोग करके देख सकते हैं। हालांकि इनसे कुछ समय या कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 100% ये समस्या समाप्त हो जाएगी ऐसा कहा नहीं जा सकता है। यदि आपने इनका प्रयोग किया है तो आपको कितनी सफलता मिली है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक बताया था, डोरमेंसी एक हार्मोन जो डोरमिन आता है, उसका प्रयोग भी किसान भाई करते हैं और इस प्रकार से उन्होंने अपनी इस प्रकार की समस्या में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। तो चाहे तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन 100% सफलता मिलेगी ऐसी गारंटी नहीं है किसान साथियों। इस वर्ष का क्लाइमेट ही ऐसा है जिसके कारण ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप अपनी फसल में इन बातों का ध्यान रखें और इस प्रकार से इस बीमारी से नियंत्रण है तो आप अभी ट्रीटमेंट करें। 120 दिन से ऊपर की आपकी फसल हो चुकी है तो शायद ही अब इस समस्या का कोई हल है। अब आपको पानी नहीं देना है, नमी नहीं बनाए रखना है और आप चाहे तो बोरोन और 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इन बातों का ध्यान रखिए, आप अपनी फसल की केयर करें। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। किसान साथियों, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अन्य किसान भाई हित में इस जानकारी को शेयर करना। अगले वर्ष जब भी आप खेती करें तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों और सिंचाई को पूरी तरह से मैनेज करना किसान साथियों, ताकि इस प्रकार की समस्याएं आपकी फसल में ना आए। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।